नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247 नाउ। रिसेंटली हमने ये देखा कि सैफ अली खान बॉलीवुड के काफ़ी बड़े स्टार हैं, इन पे अटैक हुआ। आप सबको इसके बारे में पता होगा। नाउ सब लोग यहाँ पे मान के चल रहे थे कि जो ये अटैकर है ये मुंबई का ही है, इंडिया का ही है, बट सडनली मुंबई पुलिस ने रिसेंटली एक रेवलेशन करी है। इनके हिसाब से जो ये अटैकर है जिसने अटैक किया था सैफ अली खान को, ये एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। इलीगल तरीके से ये भारत में एंटर हुआ था और इसने अटैक किया था सैफ अली खान को। इधर आप देख पाओगे सैफ अली खान अटैकर इज ए बांग्लादेशी। इंडिया में ये घुसा था इलीगल तरीके से और यहाँ पे आप देख पाओगे बताया जा रहा है 30 साल की उसकी उम्र है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम इसका नाम है। नाउ जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मुंबई पुलिस की ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ना यहाँ पर मुंबई पुलिस के हिसाब से जो पूरी स्टोरी है क्रिस्टल क्लियर है कि ये एक चोर है, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट है। भारत में जो अमीर इलाके हैं वहाँ पर चोरी कर रहा था, सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुस गया और वहाँ पर इसने चाकू से लोगों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच सैफ अली खान को इसने बुरी तरीके से इंजर किया, इतना इंजर किया कि सैफ अली खान के बेटे को इनको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में। हालांकि कई बातें यहाँ पर अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती हैं। चलिए माना कि ये बांग्लादेशी लीगल इमिग्रेंट है, चोरी कर रहा था, मगर सैफ अली खान जिस इलाके में रहते हैं मुंबई के, एक बहुत ही पॉश और सिक्योर्ड इलाका है। आप अगर सैफ अली खान का रेजिडेंस देखें तो 12 स्टोरी की बिल्डिंग है, सतगुरु शरण नाम की एक बिल्डिंग है। और यहाँ पर देखिए बांद्रा में जो ये पूरा इलाका है ना, इतना ज़्यादा पॉश एरिया है कि पूरी मुंबई से अलग ही लगता है ये। यहाँ पर बिल्कुल आप कह लीजिए टॉप ऑफ द लाइन जो मिलेनियर्स, मल्टी मिलेनियर्स, इवन बिलेनियर्स ये यहाँ पर रहते हैं। अब सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रह रहे थे, अचानक से ये इलीगल इमिग्रेंट उस बिल्डिंग में घुस गया। उसके बाद सैफ अली खान के अपार्टमेंट में भी चला गया ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज करता है बांद्रा की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर कि क्या इतना आसान है यहाँ पर इस तरीके से चोरों का घुस जाना। और अगर बॉलीवुड का इतना बड़ा सेलिब्रिटी इसके साथ ये हो सकता है, तो अभी मैंने सोशल मीडिया पे कई लोगों को बोलते हुए देखा था कि देखिए जो ये न्यूज़ आ रही है कि विराट कोहली लंदन में शिफ्ट हो जाएगा वगैरह, ठीक है, अच्छा ही कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो अनसेफ एनवायरनमेंट है। एक बार को ऐसा लोग अब बोलेंगे, क्योंकि अगर जब ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर ऐसे रैंडम अटैक हो सकते हैं, हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स इतना ज़्यादा घुस चुके हैं और हम लोग कुछ इतना कर नहीं रहे उनके बारे में। अभी मैंने देखा रिसेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, इनके लीडर कृष्णा हेगड़े ने डिमांड करी है कि क्रैकडाउन होना चाहिए ऑन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। ये टॉपिक देखिए भारत में ना नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डिस्कस होता है, जहाँ पर कई स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड फील करती हैं इन इलीगल इमिग्रेंट से। बाकी आप रेस्ट ऑफ इंडिया में देखो ना, तो ये एक इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू रहता नहीं है। जबकि यूएसए में आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ही इसी मुद्दे पे जीते हैं कि मैं इलीगल इमिग्रेशन अपने देश में कम करूंगा। ट्रंप का सिरा सिरा ये कहना है, एक देश जिसकी प्रॉपर बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो वो देश प्रॉपरली कैसे फंक्शन करेगा? उस देश की सिक्योरिटी आप कैसे गारंटी करोगे? जब एक देश में कोई भी रैंडमली इलीगल तरीके से घुस जाता है, उसके कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट में कहीं उसका कुछ मेंशन नहीं है और वो क्राइम करना स्टार्ट कर देता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने लैंडस्लाइड इलेक्शन जीता है इसी मुद्दे पर, बट अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए इंडिया में ना ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब भी छिड़ा जाता है तो काफ़ी एक सेंसिटिव इशू बन जाता है ये अपने आप में। सबसे सैड बात मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि कितने बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आ चुके हैं, इसका कोई एक्चुअल नंबर हमारे पास है नहीं। जब कोई नंबर कोई बताने की कोशिश भी करता है तब भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है ना। मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, दिल्ली में बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूँ, दिल्ली में जो पुलिस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ना। रिसेंटली हमने ये देखा कि दिल्ली में पुलिस ने 5,000 लोगों की स्क्रीनिंग करी है और दर्जनों इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यहां पर मिले हैं। इनको डिपोर्ट किया गया है फ्रॉम दिल्ली, बट अगेन
इस स्केल पर ना ये जो इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में हो रही है, इसको हम टैकल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा कई स्टेट्स को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आसाम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन महाराष्ट्र में कहूँगा, क्योंकि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अब सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं रहे हैं। क्लियरली वी कैन सी कि ये हर जगह ही फैल गए हैं। आप अगर मैप में देखोगे, महाराष्ट्र बांग्लादेश से बिल्कुल पोलर ऑपोजिट आपको मिलेगा। इट इज़ फार अवे, मगर तब भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर करते हैं, वेस्ट बंगाल से होकर वेरियस स्टेट्स क्रॉस करके महाराष्ट्र में मुंबई जैसी जगह में जाकर चोरियां कर रहे हैं। और जो रिसेंट सैफ अली खान वाला इंसिडेंट है ना, इसकी वजह से मैं आपको ये बता दूं, और ज्यादा मिलियनियर मिलियनियर बाय द वे एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लिक्विड फंड्स में टोटल आप कह लीजिए 8 करोड़ 80 लाख या फिर 8 करोड़ 70 लाख के आसपास का पैसा हो, वो हो गया एक मिलियनियर। भारत में देखिए ऑलरेडी हम देखते हैं हर साल हजारों मिलियनियर, कई बार 4,000 कई बार 5,000 मिलियनियर्स ये भारत छोड़ के भागते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, एयर पोल्यूशन, सिविक सेंस की कमी। अब जो ये क्राइम का इशू और आ जाएगा ना, कि इंडिया में जो बिल्कुल पॉश इलाके हैं वहां पर भी इलीगल इमिग्रेंट चोर बन के जो हमारे अमीर लोग हैं उन पे अटैक कर रहे हैं। ये लोग भागेंगे और कोई इनको ब्लेम भी नहीं कर सकता। ये लोग सेफ्टी के लिए भागेंगे, क्योंकि आदमी जब इतना पैसा कमाने के बाद, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद टू बाय अ लग्जरियस होम, उसको सेफ्टी भी गारंटीड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी हैं और इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अ लॉट मोर मिलियनियर्स विल स्टार्ट लिविंग इंडिया। और अभी रिसेंटली देखिए एक न्यूज़ ये भी सामने आई है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो किसान हैं ये भी बॉर्डर पे लड़ पड़े हैं। तो अगेन मैं इस पर अभी अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट ये इंसिडेंट बहुत सैड है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसके प्रेसिडेंट को फाइनली लंबे इंतजार के बाद अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि इस प्रेसिडेंट ने अपने देश में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करी थी। ये बताइए यहाँ पे किस देश की हम बात कर रहे हैं। इस कंट्री में वैसे आज के समय काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ये है आपकी ऑप्शंस: साउथ कोरिया, रशिया, जापान या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए कई लोग पूछते हैं काफ़ी बार कि मैं कौन सा स्किल सेट अक्वायर करूं, मुझे अपने करियर में तरक्की करनी है, ज़्यादा कमाना है, एक्चुअली कमाना शुरू करना है, ग्रेजुएशन कर ली है, अभी तक लाइफ में कुछ कमा नहीं पाया, पहली जॉब स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड आई डू। कंपटीशन बहुत है जॉब मार्केट में। आप कहीं भी गूगल सर्च कर लीजिए। अगेन ये कोई आर्टिकल, कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर स्किल सेट्स इन डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहां पर जॉब्स ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिटिक्स, अगर लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, करियर जर्नी अपनी कहां से शुरू करूं, आई सजेस्ट आप डेटा एनालिटिक्स में एक करियर ट्राई करिए। ये एक ऐसी फील्ड है आज के समय जहां पर यूएस, यूरोप, जापान, दुनिया भर में लगातार जॉब्स बनती जा रही हैं। और करियर 247 इन पार्टनरशिप विद नैस्कॉम, जैसे आप लोग जानते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ये भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। हम आपके लिए लाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं और बिल्कुल इस कोर्स के बेसिस पे आपकी जॉब भी लग सकती है। कई लोग हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करके ऑलरेडी अपनी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। मोर देन 60-70, जो हमारा स्टार्टिंग का बैच था, इट वाज अराउंड 85 स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली जॉब ऑफर मिल चुकी है, कईयों को 2 से 3 जॉब ऑफर्स आई हैं। और इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में लगातार आपके पास नौकरियां बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में। और एवरेज सीटीसी यहाँ पे रहता है 8 लाख रुपए साल के। हाईएस्ट सीटीसी ऑफ कोर्स 32-33 लाख रुपए साल के भी जा सकते हैं। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप साथ साथ में कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करते हैं। जो टूल्स हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में ये आपके सामने है: एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, अमेजॉन वेब सर्विस, पावर बीआई, इन सब का आपको प्रॉपर मास्टर बना दिया जाएगा। यू विल लर्न ऑल दीज टूल्स। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्लास हो गई आपके सामने और आप देख रहे हो अच्छा ठीक है मैं डेटा एनालिस्ट बन गया। हम आपको प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे ताकि जो नॉलेज आपको आ रही है उसको यूज़ कैसे करना है वो भी आप सीख पाए। आप वर्ल्ड बैंक डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट होगा, इस पर काम करेंगे। वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट होगा, बाइक रेंटल डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट होगा, ताकि आप जेन्युइनली समझ पाएं
कि किस तरीके से आपको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना है एक एक्चुअल जॉब में। साथ ही साथ देखिए, ये कोर्स परचेज करते ही 200 से भी ज़्यादा स्किलिंग कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप घर बैठ के पाइथन, C++, गिटहब, वेरियस स्किलिंग कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जितना ज्ञान आप ज़रा प्राप्त करेंगे, जितना अपने हुनर को आप निखारेंगे, इवेंचुअली उतना आप कमा सकते हैं, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बिल्कुल आप लोग सोच सकते हैं। नंबर्स को लेकर इतना नर्वस नहीं अगर होते आप। आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट थिंक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस अगेन। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, चेंज योर लाइफ विद आवर डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एनरोल नाउ। लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम, ईमेल, नंबर, कॉलेज नेम अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे कर सकते हैं क्लिक। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिटिक्स एस्पिरेंट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।